नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई 24 राउंड गोलियां। अचानक हुई फायरिंग से दहल गया गुरुग्राम। ताबड़तोड़ फायरिंग से पुलिस भी है हैरान। कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है फायरिंग की जिम्मेदारी। क्राइम की दुनिया में गैंगस्टर हिमांशु भाई की पुरानी है पहचान। हिमांशु भाऊ ने 22 साल की उम्र में ही रखा था क्राइम की दुनिया में पहला कदम। आइए देखते हैं दिन दहाड़े कैसे हुई ये सनसनीखेज वारदात। 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा सिर्फ पति ही नहीं बल्कि पत्नी भी करती है। लेकिन यूपी के आगरा में एक बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए पहले पति की ली थी जान, जिसमें गिरफ्तार होकर गई थी जेल। जेल से आकर फिर चल पड़ी गुनाह की राह पर और ससुर का कत्ल कर दिया इस बार। आइए देखते हैं एक बेवफा पत्नी के कातिल बनने की ये दास्तान। प्रेमी के लिए पहले पति की बेरहमी से हत्या। प्रेमी संग रची साजिश, फिर कर दी ससुर की हत्या। पति के साथ जन्मों जन्मों के साथ का वादा और फिर प्रेमी के लिए पति की हत्या कर दी। इसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो जेल जाने के बाद फिर प्रेमी के साथ साजिश रचकर अपने ही ससुर का कत्ल कर दिया। घटना हैरान कर देने वाली है। मामला यूपी के आगरा का है, जहां ससुर की हत्या में शामिल बहू बबली और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कहानी सिर्फ ससुर की हत्या की नहीं है, बल्कि इससे पहले बेवफा पत्नी ने अपने पति की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी। पत्नी बबली का दिल जब अपने पति से ऊब गया तो नए प्यार की तलाश में नए प्रेमी को दिल दे बैठी। पत्नी की बेवफाई का जब पति को पता चला तो पति हरिओम ने इसका विरोध किया, जो पत्नी को नागवार गुजरा, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। हालांकि आगरा पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी बबली को जेल भेज दिया। 5 साल से ज्यादा समय तक जेल में रही पत्नी की एक दूसरी महिला से दोस्ती हो गई। इसी दौरान दूसरी महिला से जेल में मुलाकात करने आने वाले प्रेम सिंह से बातचीत शुरू हुई और कई मुलाकातों के बाद बबली प्रेम सिंह को अपना दिल दे बैठी, जिसके बाद प्रेम सिंह ने बबली की अगस्त 2024 में जमानत कराई और साथ रहने लगा।
ये बबली के ससुर राजवीर को नागवार गुजरा और ससुर अपनी बहू बबली और प्रेम सिंह के नाजायज रिश्ते का विरोध करने लगा, जिससे बबली ससुर को अपना दुश्मन मान बैठी और ससुर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगी। ससुर को कैसे रास्ते से हटाया जाए, इस बारे में बबली ने प्रेम सिंह से बात की और बड़ी साजिश के तहत ससुर राजवीर को बात करने के बहाने से बुलाया और दोनों ने मिलकर ससुर की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को यमुना किनारे फेंक दिया गया। पत्नी के बीच में जब वो आ जाता है तो अंजाम खौफनाक होता है। ऐसा ही मामला आगरा के बमरौली कटारा का सामने आया है। आपको बता दें, आज से 5 साल पहले एक पत्नी ने अपने सिंदूर को तार-तार कर दिया और अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या कर दी। आपको बता दें, जब पत्नी ने अपने पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर की तो पुलिस ने उसको सलाखा के अंदर 5 साल पहले उसको भेज दिया। लेकिन अभी ताज़ा मामला की बात करें तो ताज़ा मामला, जब पत्नी सलाखों के पीछे थी तो उसकी साथी अपराधी से मिलने आने वाला एक युवक, यानी कि एक दूसरे प्रेमी से एक बार फिर उसकी आंखें लड़ गई और उस प्रेमी के साथ मिलकर के उसने एक दूसरा इतिहास शुरू कर दिया, जिसमें पति पत्नी और बहू के बीच में एक तीसरा शख्स फिर आ गया, जिससे अंजाम फिर एक और खौफनाक होने लग गया। पकड़े गए हत्या आरोपी प्रेम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने प्रेमिका बबली के साथ मिलकर 13 अगस्त की रात को एतमादपुर के राजवीर सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को बिना नंबर की बाइक, तमंचा, कारतूस मिला है। पुलिस के अनुसार आरोपी फिरोजाबाद की तरफ भागने के प्रयास में था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी बबली पत्नी हरिओम को भी पावरी चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। ये भी हत्या में शामिल थी। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो यहाँ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, एक डेड बॉडी मिली थी जिसमें मुख्य अभियुक्त प्रेम सिंह ग्राम महल बादशाही वांछित था, जिसकी सूचना मुखिया द्वारा मिली कि ये इस समय मदरा जो हमारा गांव है इसके पास बाईपास है, उधर से निकलने वाला है। इसी सूचना पर थानाध्यक्ष बमरौली कटारा द्वारा अपनी टीम के द्वारा अभियुक्त का पीछा किया गया, जिसमें अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में मुख्य अभियुक्त हत्या का भीड़ में घायल हो गया। उसे गिरफ्तार करके इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। हालांकि अब पुलिस मामले की जांच के लिए पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल वही कि किसी के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद दूसरे प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या करने का सिलसिला कब खत्म होगा और कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नीला ड्रम शायद याद होगा आपको। एक बार फिर नीले ड्रम ने सबको किया है हैरान। राजस्थान के किशनगढ़ में एक शख्स का नीले ड्रम में शव मिलने से फैल गई सनसनी। वारदात के बाद से पत्नी है फरार। शक के दायरे में है पत्नी का ये व्यवहार। आइए देखते हैं कत्ल की एक और वारदात में नीला ड्रम शामिल करने की ये वारदात। नीले ड्रम से मिला युवक का शव। पत्नी बच्चे हुए लापता। राजस्थान में मुस्कान कांड पार्ट 2। मेरठ शहर से चर्चा में आया नीले ड्रम शायद ही किसी को याद ना हो। वही नीला ड्रम जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया था। नीले ड्रम वाले मुस्कान कांड जैसा ही एक और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। ये नया मामला राजस्थान के किशनगढ़ का है। किशनगढ़ में तब हड़कंप मचा जब एक मकान की छत से नीले ड्रम में 35 साल के युवक का शव बरामद हुआ। ड्रम के मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया।
जिसमें पत्नी ने अपने पति की हत्या कर उसका शव नीले ड्रम में भर दिया था। मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु से लग रहा है। पुलिस को आपने हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आकर नहीं, उन्होंने नहीं संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। बताया जा रहा है मृतक युवक उत्तर प्रदेश के शाहजहानापुर का रहने वाला था और एक भट्टे पर काम करता था। मृतक किराए के मकान में रहता था। फिलहाल मृतक की पत्नी और मकान मालिक मौके पर नहीं है। बीते शनिवार को रात को मकान मालकिन ने घर का दरवाजा खोला देखा और अंदर जाकर छत पर रखे ड्रम से तेज बदबू आ रही थी। जब शक हुआ तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और ड्रम को खोला तो उसमें शव नमक में दबा हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक हंसराम की हत्या बेरहमी से की गई है, जिसमें धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने की कोशिश और शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया था। घटना के बाद मृतक के 3 बच्चे भी लापता हैं। जो भी स्थिति सामने आएगी कानून सम्मत तरीके से निस्तारण किया जाएगा। कितनी टीमें अभी फिलहाल पुलिस की लगी हुई है तलाश के लिए? बहुत सारी टीम लगी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीम लगा रखी है और जल्द से जल्द अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हालांकि मेरठ में हुआ मुस्कान कांड आज भी लोगों के दिमाग से नहीं निकला कि कुछ ही दिनों के बाद राजस्थान के किशनगढ़ से आई ये सनसनी वारदात ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला आया है सामने, जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। रविवार की सुबह सीलमपुर इलाके के एक शख्स ने 2 बच्चों संग थाने पहुंचकर किया कत्ल के गुनाह का खुलासा। पुलिस है उसके बयान से हैरान। आइए देखते हैं एक जरा सी बात पर शौहर ने क्यों ले ली पत्नी की जान। दिल्ली के सीलमपुर में महिला की हत्या कर पति खुद ही पहुंचा थाने। पुलिस से लगाए गुहार, मुझे कर लो गिरफ्तार। रविवार सुबह तड़के सीलमपुर इलाके के जुगियों में रहने वाले एक शख्स ने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर बताया कि उसने अपनी ही पत्नी चांदनी की हत्या कर दी है और उसे गिरफ्तार कर लो। पुलिस जब आरोपी के बताए पते पर पहुंची तो वहां देखा कि 24 साल की महिला का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। मौके पर पहुंचे क्राइम और एफएसएल की टीम ने सबूत इकट्ठा किए और महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया। सब कुछ ठीक था। ये कुछ इतने दिन से, ये बहुत दिन जब से शादी हुआ तब से तो कभी ये छोड़ के भाग जाता, कभी तो इसको मारता, कभी पीटता। ऐसे कर करके तो हमने बीच में भी बोला कि बेटा अगर तुझे इतना मार पीट रहा है, तुझे छोड़ के भाग रहा है, तो इसका मसला ही हल कर दो। तो इसकी माँ छोटे में ही मर गई थी। तो ये कहती अम्मी, जब जैसे मेरा अनाथों की तरह जिंदगी कटा है तो मैं अपने बच्चों को नहीं काटना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। इतना मेरी बच्ची तार उड़ छिल के
कोई भी नहीं यहाँ पे बता सकता। इतना तार छिलती, इतना मेहनत करती मेरी बच्ची, अब मार रहा पीट रहा ना कुछ कर रहा। और आज इसने गला काट, आज जब उसके रिश्तेदार उसके भाई लोग ने ये कहा कि चल तू मार दे मैं देख लूंगा, तो अब मार दे तो तू देख लोगे तो कैसे क्या होगा। अब मुझे इंसाफ चाहिए हमारी बच्ची के लिए। ने बताई ना, ये बताई ये किसी से लगी है नहीं, ये बताई कि उसके पास जाती है नहीं, ये बताई ये गलत चल रही है। मतलब रोज 15 अगस्त ऐसे मारते ही आ रहा है। एक भी बार हम लोगों से शिकायत नहीं करी कि ये ऐसी चल रही है। अगर हमसे शिकायत करते तो हम, अगर हमारी बच्ची गलत चल रही तो हम उसे समझाते कि ऐसे नहीं ऐसे रहो। मारते 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 रात न मालूम 12-1 के बीच में गर्दन कैसे किन्ने कटवाई है। और जहाँ में 3 भैया यहाँ तो तीनों शामिल है। लौंडी हमारे नगर सारी रात सुबह फोन आया है कि फोन कर लगा चांदनी का इंतकाल हो गया। मैं कैसे इसका आदमी ने मार दिया, मुझे कम वक्त ने क्यों मारा, मुझे पता ना। पुप्पो कह रहे बाल फाल बेल्ट से मारा है इन्होंने। मैं तुमने पुलिस को रिपोर्ट न करी। मैं ना पुप्पो क्या करती मैं चल ऐसे घर की बात है, घर में रह जाएगी। अब ऐसा का पता थी लड़की गर्दन उड़ा देगा। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर ली आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये खौफनाक कदम उठाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस वारदात के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।